फोर्थ पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिनियान को एक होटल रूम में देखते हैं जहाँ से होश आता है और वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ पे लुशिंगो खड़ी है और लुशिंगो जिनियान को बताती है कि सेकी और प्रोफेसर जे दोनों भाई हैं और तुम अब उन दोनों के बीच में फंस चुकी हो। लेकिन जिनियान प्यार के मामले में बिल्कुल डम लड़की थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो लुशिंगो से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर जे जिनियान को गोद में उठाकर ला रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण बेहोश हो गई थी। वहीं पर सेकी खड़ा होता है जो प्रोफेसर जी से पूछता है कि आप जिनियान को कैसे जानते हो। तो लुशिंगो उसे बोलती है कि जिनियान ही तो प्रोफेसर जे की असिस्टेंट है, जिसे सुनकर सेकी हैरान होता है। फिर प्रोफेसर जे लुशिंगो को जिनियान को वहाँ से ले जाने के लिए बोलते हैं और सेकी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरे साथ चलो। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनियान लुशिंगो को बोलती है कि फिर आगे क्या हुआ। तो इतने में वहाँ पर सेकी आता है जिसके मुंह पर चोट लग रखी थी और जिनियान उससे पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। फिर वहाँ पर प्रोफेसर जे भी आते हैं और उनके हाथ पर भी चोट लगी होती है। तो जिनियान उनसे पूछती है क्या तुम रात को लड़े थे। फिर वो दोनों भाई जिनियान को बोलते हैं कि बकवास बंद करो। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों भाई बात कर रहे थे और सेकी प्रोफेसर जे को बोलता है कि मैंने सब देख लिया जो तुमने किया। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अच्छी बात है और अब तुम्हें जिनियान से दूर रहना चाहिए। और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक आदमी आता है और सेकी को कुछ पैम्पलेट्स दे देता है। फिर सेकी उसे गुस्से में नीचे गिरा देता है। वहाँ पर चौकीदार आता है जो सेकी को डांट लगाता है, बोलता है कि यहाँ पर कबाड़ मत फैलाओ। फिर प्रोफेसर जे और सेकी उस कबाड़ को उठाने लगते हैं कि उनका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाते हैं और इसी कारण उनके चोट लगी थी। फिर जिनियान बोलती है कि आप लोगों ने मुझे कभी बताया नहीं कि आप दोनों भाई हैं। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं हाँ ये मेरा वही भाई है जो बचपन में घर छोड़कर भाग गया था। तो सेकी बोलता है मुझे अभी भी तुम्हारे घर में रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रोफेसर जी बोलता है तो चले क्यों नहीं जाते। तो सेकी बोलता है क्या वो तुम्हारा घर है। फिर प्रोफेसर जी बोलते हैं हाँ वो घर भी मेरा है और तुम्हारी रूममेट भी मेरी है। तो सेकी बोलता है कि वो मेरी पार्टनर है। तो जिनियान सेकी के पैर पर पैर मारती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। फिर प्रोफेसर जे को वो बताना नहीं चाहती थी कि वो एक कार्टूनिस्ट है क्योंकि उसे लगता था कि प्रोफेसर जे कार्टूनिस्ट को पसंद नहीं करेंगे और लुशिंगो उनकी लड़ाई देखकर मज़े ले रही थी। फिर प्रोफेसर जे जिनियान से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि या तो तुम सेकी के साथ काम कर लो या फिर मेरे साथ। तो जिनियान जवाब देती। इतने में प्रोफेसर जी को हॉस्पिटल से कॉल आती है जहाँ पर शियो उन्हें बताती है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है। फिर वो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि ग्रैंडपा को कैंसर है। फिर प्रोफेसर जे सेकी को बोलते हैं कि जब तक ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे हमारी सुलह हो गई है। तो सेकी को ना चाहते हुए भी ग्रैंडपा के लिए प्रोफेसर जे की बात माननी पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेकी अपना सारा सामान लेके प्रोफेसर जे के घर पर आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर जे सेकी से काफ़ी काम करवाते हैं जैसे कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, यहाँ तक कि चिबाओ की पोटी तक साफ करना। सेकी अब इस चीज़ से परेशान हो जाता है और जिनियान को बोलता है कि तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो। तो जिनियान बोलती है प्रोफेसर जे तो बहुत ही अच्छी इंसान है। तो सेकी बोलता है हाँ वो बचपन में अच्छा था लेकिन जब हमारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो मैं अपनी मॉम के साथ अमेरिका चला गया रहने और तब से उसका बिहेवियर बदल गया और हमारी भी काफ़ी लड़ाई होने लग गई जिसके कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर जी आते हैं तो जिनियान को बताते हैं कि आज तो सेकी का बर्थडे है। तो जिनियान खुश हो जाती है लेकिन प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। फिर हम सेकी को देखते हैं जो बेकरी शॉप पर था और अपने बर्थडे के लिए केक ले रहा था। उसे वहाँ पर अपना क्लासमेट मिलता है जो उसे बोलता है कि सेकी तुम तो आज भी नहीं बदले। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेकी गर्ल मांगा पढ़ रहा था और वही लड़का वहाँ पर आता है और सेकी को चिढ़ाने लग जाता है। वो उसे उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा था। तो सेकी को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पंच कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेकी उसे फिर से पंच करने वाला था कि वहाँ पर लुशिंगो आती है और उसे बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सेकी की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड को देखकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। घर पर जिनियान सेकी के लिए नूडल्स बना रही थी तो प्रोफेसर जी उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि ऐसे नहीं बनाते नूडल्स और प्रोफेसर जी उसे पहले तो एप्रन पहनाते हैं। वो जस्ट उसके करीब आना चाहते थे और फिर जिनियान के हाथ धुलवा रहे थे। फिर हम दूसरी तरफ सेकी को देखते हैं जो केक कटिंग करने के लिए बैठ जाता है। फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जिस दिन सेकी उन लड़कों से लड़ा था उस दिन सेकी का 16th बर्थडे था और जैसे ही वो केक कटिंग करने लगता है वहाँ पर प्रोफेसर जी आते हैं और सेकी से स्कूल में हुई लड़ाई के बारे में पूछते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम स्कूल से भागकर क्यों आ गए। तो सेकी बोलता है कि उन्होंने ही मुझे बुली करना स्टार्ट किया था और अब से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा और कार्टूनिस्ट बनूंगा। तो प्रोफेसर जी उसे बोलते हैं कि मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ तुम स्कूल जाओगे या नहीं। तो सेकी बोलता है नहीं।
फिर प्रोफेसर जे सेकी की सारी टॉय कलेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी कॉमिक को भी फाड़ देते हैं और उसके पूरे रूम को ही खराब कर देते हैं, जिससे कि सेकी को काफ़ी गुस्सा आता है। और यही था वो पॉइंट जहाँ पर सेकी अपने घर को छोड़ देता है। फिर वो घर पहुँचता है और जिनियान उसे सरप्राइज कर देती है। तो सेकी खुश होने लगता है कि इतने में जिनियान उसे बताती है कि इन सब में प्रोफेसर जे ने भी उसकी मदद करी है और वो प्रोफेसर जे का गिफ्ट सेकी को देती है। तो सेकी गुस्से में उस गिफ्ट को फेंक देता है और बोलता है पहले तो उन्होंने मेरे साथ ये सब किया और अब मुझे उस गिफ्ट को देकर भूलने के लिए कह रहे हैं। जिनियान उससे बोलती है कि प्रोफेसर जे तुम्हारी काफ़ी केयर करते हैं और तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सेकी बोलता है अगर ऐसी बात है तो उन्होंने मुझसे आज तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी, मैं इस घर को ग्रैंडपा के सही होते ही छोड़ दूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि आज ग्रैंडपा की सर्जरी होनी थी और सभी लोग काफ़ी सैड थे क्योंकि कुछ भी हो सकता था। फिर सेकी ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका कैंसर सही हो जाएगा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें किसने कहा कि मुझे कैंसर है। तो सेकी उन्हें बताता है कि प्रोफेसर जे ने बताया। तो वहाँ पर प्रोफेसर जे आते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर डॉक्टर ग्रैंडपा को अंदर ले जा लेते हैं और सेकी प्रोफेसर जे से झूठ बोलने की वजह पूछते हैं। तो प्रोफेसर जे उसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं हमारे रिश्ते को सही करना चाहता था और मुझे यही सही लगा। फिर शाओ जू सेकी को साइड में ले जाता है और उससे बताता है कि तुम्हारे भाई ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, उसने सारा काम खुद ही अकेले संभाला है और वो काफ़ी गिल्ट में है। जब से तुम घर छोड़कर गए हो वो ढंग से हंसा भी नहीं है और तुम्हें पता है उसने तुम्हें गिफ्ट में क्या दिया था। तो सेकी भागकर घर जाता है और देखता है कि उस गिफ्ट में एक फ़ोटो है, एक कबर्ड की फ़ोटो। फिर जब वो उस कबर्ड को खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके सारे टॉयज़ की कलेक्शन थी जो कि प्रोफेसर जे ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। फिर हम घर पर प्रोफेसर जे को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पर जिनियान आती है और उन्हें बोलती है कि सभी जानते हैं मैं यहाँ पर असिस्टेंट बनने के लिए नहीं, आपका दिल जीतने के लिए आई हूँ, लेकिन आप ही हैं जो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊँगी। तो प्रोफेसर जे उसे गले लगाकर बोलते हैं कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर नेक्स्ट डे हम उन सभी को प्रोफेसर जी के घर पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर सेकी ऑलरेडी मौजूद था और ग्रैंडपा को बोल रहा था कि मैं अभी भैया की तरह बिजनेस करूँगा। ग्रैंडपा सेकी का कान खींचकर बोलते हैं इतना आसान काम नहीं है और वहाँ पर प्रोफेसर जे भी पहुँच जाते हैं। तो ग्रैंडपा उन दोनों को बोलते हैं कि अब सब सही हो गया है और तुम्हें काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। फिर वो बोलते हैं कि मैंने एक मैनेजर हायर कर ली है जो सारा काम संभाल लेगी। फिर वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है जो प्रोफेसर जे की एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर शियो और शाओ जू जिनियान को अकेले में ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा। तो जिनियान उन्हें बोलती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रोफेसर जे की सिर्फ असिस्टेंट हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो ये बातें प्रोफेसर जे की एक्स गर्लफ्रेंड भी सुन लेती है। फिर हम प्रोफेसर जे को देखते हैं जो लंच के लिए खाना तैयार कर रहे थे और वहाँ पर सेकी आकर उनसे माफ़ी मांग लेता है और उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है। फिर वो सब खाना खा रहे होते हैं कि वहाँ पर सेकी और प्रोफेसर जे फिर से जिनियान के पीछे लड़ने लग जाते हैं। तो ग्रैंडफादर सेकी को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है। तो मैनेजर लिली बोल पड़ती है कि ये तो इसकी फेक गर्लफ्रेंड है और सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। फिर जिनियान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और ग्रैंडफादर भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर हम जिनियान को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ बहुत सैड थी और उसे शियो का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हम कल बीच पर जा रहे हैं, जिसे सुनकर जिनियान खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको बीच पर देखते हैं तो जिनियान एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँच रखी थी। फिर वो प्रोफेसर जी की तरफ बढ़ती है तो उसकी ड्रेस पैर में फंस जाती है और फट जाती है। तो प्रोफेसर जी अपनी शर्ट से उसकी वेस्ट को ढक देते हैं और फिर हम सेकी को देखते हैं जो प्लेन उड़ा रहा था और वो गलती से किसी के टेंट में घुस जाता है। तो सेकी वहाँ जाता है तो उसे पता लगता है कि वो टेंट तो लुशिंगो का था। तो लुशिंगो सेकी को बोलती है कि तुमने मेरा मेकअप ख़राब कर दिया। तो सेकी बोलता है मैंने तुम्हारी लिपस्टिक का शेड देख लिया है, मैं तुम्हें न्यू लिपस्टिक लाकर दे दूँगा। तो लुशिंगो उसे बोलती हैं क्या तुम थिएटर क्लाउड के आगे की स्टोरी जानना चाहोगे। तो सेकी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और लुशिंगो के साथ चला जाता है। फिर वो दोनों एक यॉट में बैठते हैं जहाँ पर लुशिंगो उसे बोलती हैं कि वो तो मेरे टैबलेट में है। तो सेकी पूरे टैबलेट को छान मारता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। उसे पता लग जाता है कि लुशिंगो ने उसे झूठ कहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि यॉट तो चल पड़ी है और फिर लुशिंगो से बोलती हैं कि तुम अब घर कल सुबह ही पहुँच पाओगे। तो सेकी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो हेल्प के लिए हाथ घुमाता है। तो शाओजू से देख लेता है लेकिन उसे लगता है कि सेकी तो उसे बाय कर रहा है और फिर उसे वह इग्नोर कर देता है। फिर हम शियो को देखते हैं जो जिनियान को प्रोफेसर जे के साथ फ्लर्ट करने का आइडिया देती है। फिर वो प्रोफेसर जे और जिनियान के हाथ पर एक ब्रेसलेट बांधती है और बोलती है कि ये ब्रेसलेट तभी खुलेगा जब तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो प्रोफेसर जे तेज भागने लग जाते हैं। तो जिनियान उन्हें बोलती है कि अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो ये हार्ट बीट तेज नहीं होगी।
और हम थक जाएंगे। फिर वो वहाँ पर कुछ कपल्स को रोमांस करते हुए देखती है और प्रोफेसर जे को रोमांटिक एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है। तो प्रोफेसर जे तो कुछ और ही करने लग रहे थे, जिससे जिनियान तंग आ जाती हैं और उनसे गुस्सा होकर साइड में बैठ जाती है। पैर पर चोट लगने के कारण प्रोफेसर जे जिनियान के पैर पर हैंकी बांधते हैं और उसे पीठ पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सेकी को देखते हैं, जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। तो लुशिंगो सेकी का मजाक बनाती है और उससे पूछती है कि तुम ज़्यादा प्यार जिनियान को करते हो या फिर अपने भाई को। तो सेकी अपने भाई का नाम लेता है। तो लुशिंगो से बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं जिनियान को तुम्हें मिलाने में तो कैसा रहेगा। तो सेकी बोलता है मैंने आज तक तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करा, लेकिन तुम फिर भी मेरे पीछे पड़ी हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तो लुशिंगो से बताती हैं कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तुम वो ड्रॉ करते हो जो मुझे नहीं आता। फिर वो सेकी को अंदर ले जा लेती है और हम वापस से बीच का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनियान प्रोफेसर जे से माफ़ी मांगती है और कहती है दिन में जो भी हुआ प्लीज़ आप उसे भूल जाएं। तो प्रोफेसर जे जिनियान को किस कर लेते हैं, जिसके कारण वो ब्रेसलेट खुल जाता है और जिनियान वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। अगली सुबह हम सेकी को देखते हैं, जो बीच पर फाइनली पहुँच गया था। तो लुशिंगो से वहाँ पर रोकती है और उसे सैंड क्लॉक देती है और बोलती है ये तुम्हारे ड्रीम्स को पूरे करने में मदद करेगी। और इससे हमें पता लगता है कि अब लुशिंगो भी सेकी को पसंद करने लगी थी। फिर दूसरी तरफ हम प्रोफेसर जे को देखते हैं, जो घर की तरफ जा रहे थे और पूछते हैं कि जिनियान कहाँ पर है। तो शियो से बताती है कि वो तो नहीं पता। फिर हम जिनियान को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर जोशिन जिनियान को बताती है कि उसकी न्यू कॉमिक ड्रेस फॉर द ब्यूटी लॉन्च होने वाली है, जिस पर जिनियान थोड़ा घबरा जाती है। तो जोशिन उससे पूछती है क्या तुमने अब तक प्रोफेसर जे को नहीं बताया कि इस कॉमिक के मेन लीड तो वही है। तो जिनियान मना करती है। फिर जोशिन के फ़ोन में एक मैसेज आता है। तो जोशिन जिनियान को बताती है कि मैंने गलती से कुछ कॉपीज़ प्रोफेसर जे के ऑफिस में भेज दी थी। तो जिनियान जोशिन पर गुस्सा करती है और ऑफिस की तरफ निकल जाती है। फिर हम प्रोफेसर जे को लिली के साथ देखते हैं। तो लिली प्रोफेसर जे को हक करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर जे उसे रोक देते हैं। फिर हम वापस ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर ली प्रोफेसर जे के ऑफिस में वो बुक्स को ले जा ही रहा था कि वहाँ पर जिनियान आ जाती है और उससे वो बुक्स ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि ली जिनियान को बताता है कि तुम्हें प्रोफेसर जी को पटाने के लिए इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो इंगेजमेंट होने वाली है। जिस पर जिनियान पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन फिर वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर निकल जाती है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी भी नहीं लगती। फिर बाहर जाकर वो देखती है कि प्रोफेसर जे और लिली साथ में ही हैं और लिली प्रोफेसर जे को हक कर रही थी, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। लिली प्रोफेसर जे के कान में बोलती है कि अगर मैं वो पीछे खड़ी हुई लड़की होती तो अब तक तुम्हें जान से मार देती। इससे हमें पता लगता है कि वो ये दोनों जानबूझकर कर रहे थे। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनियान अपना सारा बैग पैक करके खड़ी थी और जाने की तैयारी कर रही थी। वहाँ पर प्रोफेसर जी आते हैं और उससे जाने की वजह पूछते हैं। वो फैमिली प्रॉब्लम का बहाना बनाती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ पर तभी आऊँगी जब आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी और शायद मेरा तब आना सही नहीं होगा। फिर वो अपनी कॉमिक टेबल पर रखती है और प्रोफेसर जे को सब सच बता देती है कि उसका यहाँ पर आने की सिर्फ एक ही अप्रोच थी कि वो कॉमिक लिखना चाहती थी। तो प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि जो अब तक हुआ वो सब क्या झूठ था। तो जिनियान हाँ बोलती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो प्रोफेसर जी उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई ढंग से नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो जिनियान बोलती है कि मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने अपनी ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए आपको अप्रोच किया और उस दौरान मैं आपको काफ़ी पसंद करने लग गई और आपका प्यार पाने के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स गए, लेकिन मैं हार गई और अब आपकी इंगेजमेंट है और मुझे लगता है कि वो लिली आपके लिए अच्छी लड़की है, वो आपके बिजनेस में भी आपका साथ देगी। तो इस पर प्रोफेसर जी कुछ भी नहीं बोलते और जिनियान वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर जाती है तो प्रोफेसर जी उसे रोक कर किस करने लग जाते हैं। वहाँ पर सेकी भी पहुँच जाता है, जो उन्हें किस करते हुए देख लेता है, लेकिन उसका दिल एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और प्रोफेसर जी जिनियान को अंदर ले जा लेते हैं। फिर वो उसे रूम में ले जाते हैं और जिनियान बोलती है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जो भी हो रहा है वो सच है। फिर वो उसे किस करने लगते हैं, लेकिन फिर जिनियान के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। दूसरी तरफ हम सेकी को देखते हैं, जो भाग कर जा रहा था और लुशिंगो उसके पीछे ही थी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। फिर थोड़ी दूर जाने पर लुशिंगो को वो नहीं मिलता तो वो बोलती है तुम जहाँ भी छुपे हो बाहर निकल जाओ, इतनी रात को अकेले घूमना सही नहीं है। फिर सेकी उसका हाथ पकड़कर खींचता है और बोलता है कि लड़की तुम हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो लुशिंगो बोलती है कि तुम बच्चे हो, तुम अभी कोल्ड ड्रिंक लेने जाओगे दुकान पर और अपने रोना धोना वहाँ पे करने लग जाओगे। तो वो उसे ऐसे कहते कहते वाइन पीने के लिए चैलेंज कर देती है और घर पर आने के लिए बोलती है। तो सेकी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो उसके घर की तरफ निकल जाता है। फिर हम
वापस प्रोफेसर जे और जिनियान को देखते हैं जो बाहर खाने के लिए आ रखे थे, और वहाँ पर प्रोफेसर जे जिनियान को डेट के लिए पूछ लेते हैं। तो जिनियान बोलती है अभी मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। तो प्रोफेसर जे उसे टाइम देते हैं और बोलते हैं सोचकर बता देना। फिर हम सेकी को देखते हैं जो अपने सामने लुशिंगो को पाकर हैरान था और उससे पूछ रहा था कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों डाल रखे हैं और तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। तो लुशिंगो उसे बोलती है कि तुम्हारा नशा अभी तक नहीं उतरा क्या, तुम्हें नहीं याद रात को तुमने क्या क्या किया था। तो सेकी हैरान होता है और उसे पूछते हैं कि मैंने रात को क्या किया, जल्दी बताओ, और मेरे कपड़े क्यों चेंज है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेकी काफ़ी ज़्यादा नशे में था। और फिर तो लुशिंगो सेकी को बोलती है कि तुम मेरा घर पर ही वेट करना, मैं अभी ऑफिस से आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लुशिंगो रात की रिकॉर्ड करी हुई वीडियो देख रही थी जहाँ पर सेकी बाथटब में बैठा हुआ खेल रहा था। और लुशिंगो उसके पास जाती है तो सेकी जिनियान का ही नाम लिए जा रहा था और बोल रहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वो लुशिंगो को ही जिनियान समझ लेता है और लुशिंगो ये चीज़ समझ आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ। जिस पर सेकी नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे एक बार बोल दोगी कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुमसे गिव अप कर लूँगा। तो लुशिंगो उसे सेम बात बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सेकी उसे किस करने वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है। और प्रेजेंट डे पे हम लुशिंगो को देखते हैं जो वो रिकॉर्डिंग देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। सो इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। अब आगे की स्टोरी हमें आगे के पार्ट्स में पता लगेगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।